नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, मैं आरआरबी जेईई के थ्रू सिलेक्टेड हूँ रेलवे में जेईई के पद पर। और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड कर। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं। ठीक है दोस्तों, देखो, मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब उस मंजिल के लिए आप इजी रास्ता ले रहे हो या मुश्किल रास्ता, वो डिपेंड नहीं करता। नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में। किसी चीज को पाने के एक आसान रास्ता भी हो सकता है, कोई मुश्किल रास्ता भी हो सकता है। किसी को ज्यादा परेशानी आ सकती है, किसी को कम परेशानी आ सकती है। मैटर क्या करता है कि आपने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, आपने जो सपना देखा उसको प्राप्त किया, वही आपकी सक्सेस है। एक बार आपकी सक्सेस मिल गई तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप यहाँ तक कैसे आए। मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव वे में, कोई घूस देकर या किसी और तरह से नहीं। ठीक है, तो वहां पर आप पहुंचना ज्यादा जरूरी है। ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक बड़ी पोस्ट का सपना देखते होंगे, लेवल 5 या लेवल 6। और कंपटीशन आज के टाइम में इतना ज्यादा हो गया है कि कंपटीशन क्रैक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये रास्ता हमारा काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा रास्ता अगर हमारे पास है तो हमें उस रास्ते के थ्रू भी ट्राई जरूर करना चाहिए। और ग्रुप डी वही एक रास्ता है जो आपको लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट तक लेके जा सकता है। और इस चीज के बहुत सारे फायदे। तो ग्रुप डी को कभी भी नेगेटिव वे में मत लेना कि ग्रुप डी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत बेकार काम है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी का फॉर्म आपको क्यों भरना चाहिए और कैसे आप लेवल 5 लेवल 6 तक पहुंच सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के। एक हो गया आपका ओपन एग्जाम जो आप देते हो, और एक हो गया डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप बहुत जल्दी किसी भी पोस्ट पर लेवल 1 से लेवल 6 तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, लेवल 6 से आगे भी जा सकते हो। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं, ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। और उसकी तैयारी करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। काफी अच्छी बुक्स है। मैथ्स के लिए इस बुक को ले सकते हैं आप। 10,000 से ज्यादा आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे, जो आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों तरीके से मिल जाएंगे। इसी तरह से आप जीके जीएस के लिए इस बुक को ले सकते हैं और रीजनिंग के लिए इस बुक को ले सकते हैं। और स्पेशली ग्रुप डी के आप पेपर देखना चाहते हैं कि 2022 में कैसे आए थे, पूरा सेट देखना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसके अंदर 1 से 40 तक सारे सेट्स मिल जाएंगे जो 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। क्लियर। और ये आपकी आ गई वन लाइनर जीके की फॉर्म में, क्योंकि कई बच्चे इस चीज को प्रेफर करते हैं वन लाइनर जीके फॉर्म में पढ़ना। ठीक है, तो आप इन सारी बुक्स के लिंक्स आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जाकर चेक जरूर करें। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी बात करते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखो क्या होता है ना कि अगर हम लेवल 1 पे हैं, अगर ग्रुप डी की बात करूं मैं, ग्रुप डी में हम क्या है, लेवल 1 पर है। ग्रुप डी में इस लेवल 1 की पोस्ट से अगर हमको लेवल 6 तक जाना है, लेवल 6 या फिर इसके बीच का कोई भी लेवल हो सकता है, लेवल 4, 3, 5, 2, कोई भी लेवल हो सकता है। तो हम कैसे जा सकते हैं यहाँ पर? तो एक तरीका तो है कि आपने ओपन एग्जाम दिया। ओपन एग्जाम मतलब जो टीसीएस एग्जाम कराता है और आप देते हो। ठीक है, इसमें लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ओपन एग्जाम एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम, इसके अंदर दो एग्जाम आ जाते हैं डिपार्टमेंटल। ठीक है, एक आ जाता है आपका एलडीसीई, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एक आ जाता है आपका जीडीसीई। ध्यान से समझना इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, एलडीसीई और जीडीसीई। क्लियर। और तीसरा आ जाता है तरीका कि आप डिपार्टमेंट के अंदर चले गए हो और उसके बाद आपने सीनियोरिटी के बेसिस पर अपने प्रमोशन को लिया है। क्लियर। सीनियोरिटी के बेसिस पे तीन तरीके हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, और इसके फायदे ही फायदे हैं। ये आपको डिपार्टमेंट में जाने के जस्ट बाद भी लेवल 1 से लेवल 6 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा कैसे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये ओपन एग्जाम हो गया। ओपन एग्जाम तो आपको पता ही है, जो आप फॉर्म फिल करते हो, नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम होता है, सारे प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद टीसीएस एग्जाम इसका कंडक्ट कराता है, और सारे प्रोसेस होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ये प्रोसेस जो आप फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर नहीं गए हो अभी, आप डिपार्टमेंट के बाहर ही हो, वहां से एग्जाम देकर डिपार्टमेंट में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आप किसी तरह से छोटी पोस्ट पर डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हो और उससे बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो आप कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, जिसके अंदर एक ये हो गया डिपार्टमेंटल एग्जाम। और तीसरा होता है सीनियोरिटी बेसिस पे, मतलब आप डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हो और आप अपनी सीनियोरिटी के बेसिस पे। ठीक है, सीनियोरिटी का बेसिस आपका डिसाइड होता है कि आपने कौन से बैच में आपने एग्जाम क्लियर किया है। तो उसके बाद के बैच जो होंगे वो आपसे जूनियर होंगे, आप सीनियर होंगे। बाकी दूसरी चीज, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा सीनियोरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मान लो आपने एक साथ 5 लोगों ने एएलपी का एग्जाम क्लियर किया, आपकी एएलपी की ट्रेनिंग हुई 5 लोगों में, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो उन 5 लोगों में सीनियर होगा। ठीक है, और जो उनके बाद की एलपी की पोस्टें आएंगी वो तो हम आपसे जूनियर रहेंगे ही रहेंगे। और जो आपके बैच के हैं उनमें आपके मार्क्स से सीनियोरिटी डिसाइड होगी। अब सीनियोरिटी के बेसिस पे जो आपका प्रमोशन है बहुत धीरे होता है, बहुत डिपेंड करता है कि आप जिस जहां पर आपकी पोस्टिंग है, जिस डिवीजन में, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है, वहां पर वैकेंसी कितनी खाली है। अगर वैकेंसी खाली है तो आपका प्रमोशन एक पोस्ट से उसके अगले लेवल पर 3 से 4 साल में भी हो सकता है, और अगर वैकेंसी खाली नहीं है तो 10-10 साल भी लग जाते हैं, 9-9, 10-10 साल भी लग जाते हैं। और इसके अंदर एक एक लेवल बढ़ता है, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3। बहुत स्लो प्रमोशन है। इसके अलावा एक चीज और होती है एमएससीपी, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, कि अगर आपका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है 10 साल तक तो ऑटोमेटिकली आपका एक लेवल बढ़ जाएगा। तीसरा आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलडीसीई और जीडीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो है
बहुत जल्दी ही अपनी पोस्ट से काफी ऊपर की पोस्ट तक जा सकते हो। तो इन चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। लेवल 1 से आप लेवल 2 भी जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो डायरेक्ट, लेवल 5 भी जा सकते हो डायरेक्ट, लेवल 6 भी जा सकते हो डायरेक्ट। तो यही वो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई पोस्ट चूज की है कि मेरे को इस पोस्ट को लेना है रेलवे में, तो ये एक तरीका है कि आप ग्रुप डी के थ्रू भी वहां पर जा सकते हो उस डिपार्टमेंट में आने के बाद, रेलवे में आने के बाद। क्लियर हुआ? आप जेई बनना चाहते हो तो जेई भी आप बन सकते हो ग्रुप डी से, और बहुत लोग बने भी हैं। आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तो आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हो ग्रुप डी से। बस आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए, और जेई के लिए चाहिए, और जो स्टेशन मास्टर या किसी और पोस्ट के लिए चाहिए। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं सबसे पहले जीडीसी। जीडीसी का मतलब क्या है? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर थोड़ा सा लाइट है। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इस एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, मान लो आपने एग्जाम क्रैक किया कोई भी, चाहे ग्रुप डी क्रैक किया, अब आप डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, रेलवे के अंदर आ गए। अब यहाँ से आप इनके डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। तो एक डिपार्टमेंट एग्जाम हो गया जीडीसी, इसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो अगले दिन से। मान लो आज आपने ज्वाइन किया और अगले दिन अगर इसका नोटिफिकेशन आया है जीडीसी का आपके जोन में, आपके डिवीजन में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम क्रैक करके सीधा जिस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया होगा उस पोस्ट पर जा सकते हो। क्लियर हुआ? तो जीडीसी के अंदर कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब अगर आप आज आए हो तो कल भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो अगर इसका फॉर्म निकला है आपकी जोन में। जरूरी नहीं है अगले दिन ही निकल जाए, 6 महीने में भी निकल सकता है, 1 साल में भी निकल सकता है, 2 साल में भी निकल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो चीजें कि वहां पर वैकेंसी कितनी खाली है और इनको कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज आती है एज। इसके अंदर एज आपकी बढ़ जाएगी। अभी अगर आप देखोगे ग्रुप डी के अंदर इस साल जो वैकेंसी आएंगी 36 साल जनरल की रहेगी वैकेंसी, उसके अंदर जो एज क्राइटेरिया रहेगा जनरल के लिए 36 साल रहेगा। वो भी 3 साल इसलिए बढ़िया कोविड की वजह से, अदरवाइज 33 ईयर्स ही रहता है। अब मान लो कोई बच्चा 35-36 साल का है तो उसके लिए तो लास्ट चांस है, वो इस बार दे सकता है, अगले बार दे ही नहीं सकता। तो मान लो इस बार उसने एग्जाम निकाल दिया ग्रुप डी का, वो लेवल 6 की पोस्ट लेना चाहता है, मान लो लेवल 6 की पोस्ट लेना चाहता है जेई की। अब उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ जेई का और उसकी उम्र लास्ट चांस था ये, मान लो तो उसका सपना रह जाएगा वो। पर ये एक तरीका है कि अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम भी निकाल लेते हो ना, लास्ट चांस है आपका, ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लो, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी 42 साल तक हो जाएगी, तो आप अगले 6 साल तक डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जेई भी बन सकते हो या स्टेशन मास्टर भी बन सकते हो। क्लियर हुआ? तो एज क्राइटेरिया आपका बढ़ जाता है। अनरिजर्व के लिए 42 साल, SC ST के लिए 5 साल बढ़ जाते हैं, मतलब 47 ईयर्स तक, और ओबीसी के लिए आपके 3 साल बढ़ जाते हैं, 45 ईयर्स। ध्यान रखना, जीडीसी में 42 है, एलडीसी में 40 ईयर्स होगा, ये बताऊंगा। कॉम्पिटिशन बहुत कम हो गया, सीधी सी बात है। अगर आप ओपन एग्जाम से जाओगे फॉर्म फिल कर करके तो वहां पे लाखों बच्चे भरते हैं। आप देखते होंगे कि पिछली बार जब ग्रुप डी का फॉर्म निकला था 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 1 लाख वैकेंसी थी। इस बार देखेंगे कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, लाखों में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लोग ही एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा। आपकी डिवीजन और आपके डिपार्टमेंट के ही बच्चे जो है एग्जाम देंगे जो उस पोस्ट पर है, जो उसके लिए एलिजिबल है। बाहर का कोई बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। सेम सिलेबस, सबसे अच्छी बात क्या है, जीडीसी का जो सिलेबस है वो आपका सेम सिलेबस है जो आप अभी पढ़ रहे हो। अभी किसके लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे वो जेई का CBT 1 है, मतलब नॉन टेक्निकल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीएस, जनरल अवेयरनेस आती है। यही सिलेबस आपका जीडीसी का है। तो एक तरीके से आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, आप पढ़ते रहोगे तो ग्रुप डी से लगकर वही सेम सिलेबस पढ़ते पढ़ते आप बड़ी पोस्ट पर भी जा सकते हो। क्लियर हुआ? सेम सिलेबस है जो आप अभी पढ़ रहे हो, जो आप ग्रुप डी के लिए अभी पढ़ोगे, जो मैंने बुक्स बताई उन बुक्स में जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है। क्लियर हुआ? चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, सब में नॉन टेक पूछा जाता है, वही नॉन टेक इसमें पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो ये एग्जाम तो काफी फायदे का है। एलडीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, वो बताऊंगा। इससे आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो सीधा लेवल 6, जेई बन सकते हो सीधा लेवल 6, एएलपी बन सकते हो, या जो भी पोस्ट है, अकाउंट की पोस्ट है या कोई भी लेवल 3, लेवल 4, जो मर्जी, टेक्नीशियन वगैरह सब आप बन सकते हो। और ऐसा नहीं है इसके अंदर कि आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट भर फिल कर सकते हो। अगर कोई कमर्शियल का बंदा है और ऑपरेटिंग में पोस्ट निकली है तो ऑपरेटिंग का भी फॉर्म फिल कर सकता है, बस उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि अकाउंट का कोई बंदा है और वो जेई बनना चाह रहा है तो वो जीडीसीई में जेई का पेपर भी दे सकता है, डिपार्टमेंट का जीडीसीई, और उसके पास जेई की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या, डिप्लोमा, और दूसरा बीटेक वगैरह भी चलेगी, बीटेक या एमटेक कुछ भी होता। ठीक है, अपर ग्रेड ओनली। ध्यान रखना, जिस पोस्ट पर हो आप हो, उससे ऊपर की पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो फॉर्म, नीचे की पोस्ट के लिए नहीं। मान लो आप 2400 ग्रेड पे हो और आप नीचे की पोस्ट पे आना चाहते हो ताकि आपको होम टाउन मिल जाए उस चीज के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर आपको ऊपर की पोस्ट पे ही फिल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जीडीसी के बहुत सारे फायदे। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं एलडीसी। एलडीसी के अंदर क्या है, आप सिर्फ अपने ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में और कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो बंदे आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग में कौन आ गया, पॉइंट्समैन आ गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आ गया, इसके अंदर गुड्स गार्ड होगा, ये आ गया। ठीक है, और कमर्शियल में अगर हम बात करें तो टिकट क्लर्क आ गया, अकाउंटेंट आ गया, इसके अंदर अकाउंट की पोस्ट जो होती है वो सब आ गया, वही लोग इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या, लिमिटेड डिपार्टमेंट, मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसी डिपार्टमेंट के जो अगले प्रमोशन होते हैं उन्हीं पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसी पोस्ट, उन्हीं से रिलेटेड पोस्ट पे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे टेक्नीशियन जो है वो जेई तक आ सकते हैं, इस तरह से। चलो, इसके अंदर मिनिमम 3 साल की सर्विस जो है बहुत जरूरी है।
आप अगर पहले 5 साल थी, 3 साल हो गई है, 3 साल आपकी सर्विस हो गई होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कंपटीशन लेस हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया अभी आपको पिछली स्लाइड पे, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, आपके डिपार्टमेंट के, आपके जोन के बच्चे ही इस फॉर्म को फिल करते हैं। एज क्राइटेरिया 40 साल, वहाँ पे 42 ईयर्स था, यहाँ पे 40 ईयर्स। ये मैं आपको दिखाऊंगा, दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, एलडीसी का भी, जीडीसी का भी। सिलेबस जो है इसका, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिलेबस आपका वो नहीं रहेगा जो जीडीसी में मैंने आपको बताया, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या जीए, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है आपका सिलेबस रहेगा, मतलब जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है, जो जैसे मान लो हमारी जेई की ट्रेनिंग चल रही है, जेई में हमको जितना भी पढ़ाया गया है ना 1 साल के अंदर, तो हम जब एलडीसी का एग्जाम देंगे जेई से ऊपर जाने के लिए, तो वही सब सिलेबस उसके अंदर आएगा। तो एक तरीके से जो आपने पढ़ा है, जो भी रेलवे से रिलेटेड, वही सब आपका इसके अंदर सिलेबस रहता है, वो आपको पूरा मिल जाएगा मैनुअल, जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखोगे एलडीसी का कि क्या क्या सिलेबस है उसका। क्लियर हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, सिलेबस बहुत सारा हो जाता है, रेलवे के बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है। क्लियर? और रेलवे का हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। फिर अपर ग्रेड सिर्फ ऊपर की पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो, नीचे की पोस्ट के लिए नहीं। तो आई होप ये आपको एलडीसी और जीडीसी जो है काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं इनसे रिलेटेड देखो आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये एलडीसी का नोटिफिकेशन है, आप देखोगे यहाँ पर एलडीसी 15% वैकेंसी एलडीसी गुड्स कार्ड की भरी जाती है, मतलब गुड्स कार्ड में जितनी वैकेंसीज उनके पास खाली है, उसमें से 15% वैकेंसीज को एलडीसी के थ्रू फिल कर रहे हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने, और इसके अंदर 5 वैकेंसी है टोटल, 4 अनरिजर्व की, एक एसटी की वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी आपको बहुत कम लग रही होगी, पर भरने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, 300 400 500 इसके आसपास ही लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, या मे बी उससे भी कम। ठीक है, इसके अंदर अगर आप एज क्राइटेरिया देखोगे तो 40 ईयर्स है इसके अंदर, एलडीसी में मैंने आपको बताया ना 40 ईयर्स, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा था। बाकी आपको इसको डिटेल में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी बस इतना जानना है कि आप ग्रुप डी से किसी भी ऊपर की पोस्ट पर। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं जीडीसी का दिखाऊँ, एक जीडीसी का देखो, ये तो इसी साल का 2024 में आया मई के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे कि काफी अच्छी वैकेंसी आई है। एएलपी की कितनी वैकेंसी है? 827 वैकेंसी है। डिपार्टमेंटल एग्जाम में 827 वैकेंसी है, काफी ज्यादा। और दूसरी यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की आप देखोगे 375 वैकेंसी है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 5 की। तो आप ग्रुप डी से इनके ऊपर भी जा सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, आपके वही सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आई क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ वही रहता है, सिलेबस वगैरह सब सेम रहता है, बस आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर आपकी एज बढ़ जाती है, आप देखोगे एज यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, इसकी जो एज है देखो 42 ईयर्स। जनरल का बच्चा 42 ईयर्स तक फिल कर सकता है। आप डिपार्टमेंट में घुस जाओ, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देख लेना। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो ये भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मेरे को मैसेज करोगे तो भेज दूंगा इनकी पीडीएफ। ठीक है, चलो। बाकी सीनियरिटी के बेसिस पे मैंने आपको बताया, एक एक लेवल बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और वैकेंसी खाली है नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आता है एमएससीबी, मॉडिफाइड एज्योर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसके अंदर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि करियर को प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए, एक आपका एक एश्योर्ड मतलब एक फिक्स है कि आपका एक लेवल बढ़ाया जाएगा। ये कब होता है? जब आपकी कोई, मतलब ये होना ही 10 साल में आपका एक लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आप सेम लेवल पर हो। अगर 10 साल में आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया है, आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, तो आपका एक लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एमएससी की वही है, ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए होता है, सिर्फ रेलवे में नहीं। क्लियर हुआ? तो यही सारी बातें आपसे करनी थी। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि ग्रुप डी में क्या क्या फायदे हैं, आपको क्यों इसका एग्जाम देना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी में अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो जिंदगी भर ग्रुप डी के अंदर ही रहोगे, इसी में काम करते रहोगे। बहुत जल्दी आप इससे बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो, और आपके पास एक रास्ता और खुल जाएगा, जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो उस रास्ते तक, पोस्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और डिपार्टमेंटल में एग्जाम्स जो है रेलवे इसलिए कराता है क्योंकि अगर उनको थोड़ी सी वैकेंसीज चाहिए, 10-15 वैकेंसी, 20 वैकेंसी चाहिए, तो उसके लिए वो पूरा प्रोसेस, किसी को टेंडर देना, फिर एग्जाम कंडक्ट कराना, एक लंबा प्रोसेस, इतना खर्चा नहीं करता, तो वो डिपार्टमेंट से ही बच्चे ले लेता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम करवा। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, ग्रुप डी का फॉर्म जरूर फिल करना है। ध्यान रखना, जो जेई के बच्चे देख रहे हैं उनसे भी मैं बोलूंगा ग्रुप डी का फॉर्म जरूर फिल करो। एक तो ये फायदा है कि आपके पास एक और रास्ता खुल गया, दूसरा आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, आपको मतलब आपकी जेब में पैसा होगा, तो आप इतना डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आपका जो माइंड है वो काफी स्टेबल रहेगा, और चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, आप देखना। क्लियर हुआ? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपनी तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लो, आज ही खरीद लो। ठीक है, इसकी अभी सेल चल रही है 28 से 31 तारीख तक, जिसके अंदर हर घंटे आप प्राइज भी जीत सकते हैं। और 699 का जो पास प्रो आपको मिलता था, पास प्रो के अंदर क्या होता है, मॉक टेस्ट तो रहते ही हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक फॉर्म में दे सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो 699 में मिलता था, ये सिर्फ आपको 360 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप मेरा कोड यूएनपी लगा दोगे तो 12% का और ऑफ मिल जाएगा। तो इस मौके को जाने मत दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं, इसकी पहली बार मेरे को कोई प्रमोशन मिला है, मैं 4 साल से इस चैनल को चला रहा हूँ। और हर किसी का सपना होता है कि कभी कुछ ऐसा अच्छा हो उनके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मेरे को उन्होंने अप्रोच किया, और यहाँ पर एक कोड मैं अपना बोल रहा हूँ लगाने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप सभी को पता है, टेस्ट सीरीज से बेहतर ऐप कोई है ही नहीं इस टाइम, अगर है तो आप मेरे को उसका नाम बता दें। और इससे सस्ती भी नहीं है, इससे ज्यादा टेस्ट भी नहीं है, आप एक पास से बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर एक्सेस कर हुआ। तो अगर आपको लगता है, मेरा छोटा सा चैनल है, बड़े बड़े चैनल में तो बहुत पैसा आता रहता है भाई, इस चैनल से कुछ भी नहीं होती है मेरी कमाई। मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल में मैंने एक बार $100 पूरे किए हैं, वही कमाई मेरी अभी तक हुई है, पिछले 4 से 5 साल में, 2020 से मैं चैनल चला रहा हूँ। क्लियर हुआ? चलो,
तो ये कोड लगा देना। बाकी आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अनलर्निंग पाठशाला, वहाँ पे सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, पीडीएफ वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और कोई भी डाउट आता है तो आप मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? यही बात करनी थी आपसे। अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप ग्रुप डी का फॉर्म फिल करोगे नहीं फिल करोगे वो सब चीजें मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से। धन्यवाद।